अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसे मुल्क के अंदर मबऊस फरमाया, एक ऐसे मुल्क के अंदर उठाया, एक ऐसे मुल्क के अंदर भेजा जिसमें कबीले आपस में लड़ते ही रहते थे। अरब में खानदानों के इतने इम्तियाजात थे कि उनमें कभी कोई हुकूमत कायम ही ना हो सकी। और मुल्कों में जैसे कि मिस्र में, ईरान में, शाम में, यमन में और दुनिया के दीगर ममालिक में बादशाहों की बादशाहियां कायम थीं। वहां कोई ना कोई निज़ाम हुकूमत चल रहा था। लेकिन ख़ास खित्ता अरब जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने भेजा, उसमें कोई निज़ाम हुकूमत नहीं था। वो सारे के सारे कबाइल किसी एक मसले के ऊपर यकजा नहीं थे, इकट्ठे नहीं थे। और कबाइल की जंगें इतनी देरीना और लंबी थी कि पिछले बुजुर्ग जाने से पहले अपनी अगली नस्लों को वसीयत करके जाते थे कि फुला फुला से लड़ते रहना, फुला फुला से हमारी जंग है, उनसे जंग चलाई रखना, लड़ते रहना। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे मुल्क में भेजा जहां जंगें ही जंगें थीं, लड़ाइयां ही लड़ाइयां थीं, इख्तिलाफात ही इख्तिलाफात थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने उस मुल्क में भेजा तो वो सारी जंगें जो थीं और जितने भी इख्तिलाफात थे और कबाइल में जितना भी खिंचाव था, वो सब ठंडा हो गया और वो कौम एक हो गई जो कभी भी एक होने वाली नहीं थी। हमारा आलु सुन्नत वल जमात का ये एतकाद है, ये नजरिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर अरब लोग जो मुतफर्रिक किस्म की जिंदगी गुजार रहे थे वो एक हो गए। और जो लंबी लंबी जंगें, लड़ाइयां और तासुबात की जो लहरें बह रही थी वो सारी दब गईं और कौम एक हो गई। ये हमारा नजरिया है। लेकिन अहलु सुन्नत वल जमात के इस अकीदे के बरखिलाफ, इस अकीदे के मुकाबले में एक और बात कही जाती है और वो खुसूसन मुहर्रमुल हराम में बात कही जाती है। वो बात ये होती है कि वो लोग तासुबात पर बराबर जमे रहे। मुहर्रम के अय्याम में खास तौर पर इन बातों को हाईलाइट किया जाता है। और वो बातें क्या हैं कि जी मक्का मक्का में दो कबाइल थे और दोनों अब्दे मनाफ की औलाद थे। दो कबाइल कौन से थे? उमवी लोग थे और हाशमी लोग थे। उमवी कबाइल थे और हाशमी कबाइल थे। वो आपस में एक नहीं थे, बल्कि उनकी लड़ाइयां थी, दुश्मनियां थी। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी हैं, उनके मुकाबले में कौन आए?
हजरत अबू सुफियान, जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल नहीं किया, वो उमवी थे। बदर और दूसरे मौकों पर जंगों में, ओहद के मैदान में भी क़यादत कौन कर रहा था? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे, मुसलमानों की क़यादत फरमा रहे थे। और मुकाबले में जो आया वो उमवी, यानी हजरत अबू सुफियान। और फिर ये बात भी कही जाती है कि नबी के चले जाने के बाद अली हाशमी थे, उनके मुकाबले में कौन आया? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु, उमवी थे, जो अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे। उसके बाद क्या हुआ? जब हजरत अली भी दुनिया से तशरीफ ले गए, उनके बाद उनका बेटा, उनके साहबजादे हजरत हुसैन आए। मुकाबले में कौन आया? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा यजीद। तो ये एक खानदानी तौर पर जो चीज चली आ रही थी, जो अदावत चली आ रही थी, उसको इस मौके पे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है कि देखो भाई, हुजूर के मुकाबले में अबू सुफियान, अली के मुकाबले में अबू सुफियान का बेटा मुआविया, फिर हुसैन के मुकाबले में हजरत मुआविया का बेटा यजीद। तो कहा जाता है कि लोगों को यूं बताया जाता है कि ये खानदानी अदावत थी, खानदानी दुश्मनी थी, जो पहले से चली आ रही थी। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर दबी नहीं, बल्कि मजीद भड़की। और ये आग फिर ऐसी भड़की कि हर मुकाबले में इधर ये लोग, उधर वो लोग, इधर हाशमी, उधर उमवी, इधर नबी हैं, अली हैं, हुसैन हैं, उधर अबू सुफियान है, मुआविया है, यजीद है। तो इस अंदाज में तकाबुल पेश किया गया। और मुहर्रम के इब्तिदाई दिनों में, खुसूसन आजकल के जो अय्याम चल रहे हैं, इनमें लोगों को जहनी तौर पर यह बात बताई जाती है कि एक वो सिलसिला चला आ रहा है, एक ये सिलसिला चला आ रहा है। एक शजरा इस किस्म का है, दूसरा शजरा इस किस्म का है। और शिया लोग बड़े एहतिमाम के साथ इसे शजराए अदावत के साथ ताबीर करते हैं, शजराए अदावत कहकर पुकारते हैं। और अपनी अवाम उन्नास में इस मसले को इस अंदाज में पेश किया जाता है। तो मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि उनके यहाँ सानेहा करबला की बुनियाद उस पुरानी दुश्मनी के ऊपर डाली गई, जिसकी मैंने थोड़ी सी झलक आपके सामने बयान की। अब इस वाक़े की तशरीह के लिए वो पहली तारीख अरब को पेश करते हैं। उस तारीख अरब को दोहराया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत के वक़्त जो हालात पेश आए थे, इनकलाबात आए थे, उनको बिल्कुल एक तरफ करके एक ऐसी मंतिक बयान की जाती है कि जिसको कुरान करीम भी कबूल नहीं करता। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में जो बात इरशाद फरमाई, वो क्या थी? वो जरा सुने। कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। तुम पहले दुश्मन चले आ रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने पैगंबर को नाजिल फरमाया, पैगंबर की बेअसत हुई, तो तुम आपस में भाई भाई बन गए। अल्लाह ताला के फजलो करम से तुम आपस में एक हो गए। अब जरा आप गौर करें, एक तरफ शजराए अदावत वाले लोग हैं, दूसरी तरफ कुरान करीम है। क्या शजराए अदावत वाले लोगों का कुरान करीम पर कोई ईमान बाकी है? इस आयत को पढ़ने के बाद आप खुद अंदाजा लगाएं कि उन लोगों का कुरान करीम के ऊपर ईमान किस दर्जे का है। मैं फिर भी बात अर्ज करता हूं, आप भी गौर करें। जहालत की चिंगारियां और जहालत की जो आग
पहले चल रही थी, जल रही थी, जिसमें कौमें कौमों से टकरा रही थी, कबाइल कबाइल से जंग कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी पर वो आग ठंडी हुई। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का ये एक एजाज था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एक कर दिया जो कभी एक होने वाले नहीं थे। ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एजाज है कि वो लोग एक हो गए। तो हमारा अकीदा ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक किया, और अरब में लोग हकीकी तौर पर एक हो गए। हमारे नबी का ये मोजज़ा है, और ये इस्लाम का इनकलाब है, और ये कोई आरजी सी चीज नहीं थी। इसके मुकाबले में अगर ये कहा जाए कि जी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही मुकाबला जारी रहा जैसे पहले चल रहा था, और जाहिलियत की आग ठंडी नहीं हुई, उसी के तनाजुर में वाक़या करबला पेश आया, तो जरा आप फिर गौर फरमाएं। आप जरा फिर गौर करें, जो बुनियाद मैंने अर्ज की उसको ज़हन में रखते हुए आप जरा गौर करें। क्या ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब का खुला इनकार नहीं है? क्या ये कुरान करीम की आयत का खुला इनकार नहीं है कि कुरान करीम कह रहा है कि वो लोग एक हो गए, और आप बता रहे हैं कि वो एक नहीं हुए, दुश्मनियां वैसे ही चलती रहीं। तो मसला ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मिशन देकर भेजा था, आप उस मिशन में हकीकी तौर पर कामयाब थे, और दुनिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब और सरफराज होकर तशरीफ ले गए। आप क्या समझते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब होकर गए या नाकाम होकर गए? अगर कहा जाए कि वो चिंगारियां जो पहले चल रही थी वो दोबारा से उभर पड़ी, जो आग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुझाई थी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दोबारा भड़क उठी, तो आप फिर खुद गौर करें कि इसका दाग और धब्बा किसके सर पे जाके लगता है। ये दाग आता है रिसालत के ऊपर, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत फिर गोया अपने मिशन में कामयाब ना हुई। जूं ही पैगंबर की दुनिया से वफात हुई, उम्मत सारी की सारी बागी हो गई, और जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी थी उसके बारे में ये तसव्वुर दिया जाए कि जानशीनी थी जनाबे सैयदना अलीउल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की, लेकिन कौम ने बात मानी ही नहीं, कौम ने बात चलने ही नहीं दी। खैर, मैं अभी इस पर तबसरा नहीं कर रहा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत का उन्वान अभी नहीं छेड़ रहा। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियां भी पेश की, जंगें भी लड़ी, वतन को भी छोड़ा, अल्लाह ताला ने उनको बदर में भी फतह अता फरमाई, ओहद में भी फतह मिली, खंदक में भी फतह मिली, दीगर जंगों में भी अल्लाह ताला ने उनको कामयाब फरमाया, तो वफात के वक़्त वो अपनी सारी मेहनत में क्या नाकाम हो गए? नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। क्या आपका दिल और दिमाग इस बात को कबूल करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से नाकाम होकर गए? अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये था कि मेरे बाद निजाम उस तरह चले जिस तरह मैं चाहता हूं, लेकिन लोगों ने माजल्ला चलने ना दिया, तो फिर गालिब कौन आया? आप खुद सोच लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आए या लोग गालिब आ गए? कौन गालिब आया? शजरा अदावत बयान करने वाले या कुरान करीम को बयान करने वाले? कौन लोग गालिब आए? अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद नाउजुबिल्लाह मिन जालिक सहाबा किराम ने नहीं चलने दिया, और जिहालत की वही पुरानी आग, वही पुरानी चिंगारियां फिर से भड़क उठी,
वही इख्तिलाफात फिर से पैदा हो गए जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठंडा किया था। वो आग दोबारा से भड़क उठी जिसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुझाया था। और फिर कबीले से कबीले टकराए और ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पहले दादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लड़ा, फिर बेटा मैदान में आया और वो हजरत अली से लड़ पड़े, और फिर आगे उसका बेटा आया और वो हजरत हुसैन से लड़ पड़े। और करबला का वाकया फिर आप इस पस मंजर में पेश करें और एक ऐसी तशरीह बयान करें जो आपके दिमाग के मुताबिक तो हो और अवाम के दिमाग में भी आप वही बातें उतारें, तो थोड़ा सा ये भी सोच लेते कि इसमें नाकामी का दाग किसके सर पे जाके लगेगा। आपने तो जो वाकयात बयान करने थे वो बयान कर लिए, जो कहानी घड़नी थी वो घड़ ली आपने, लेकिन नाकामी का दाग किसके ऊपर जाके लगा? आप ही बताएं। क्या फिर नाकामी का दाग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्लाह मिन जालिक अपने मिशन में कामयाब होके नहीं गए? अब हम कुरान करीम को माने या इनकी बात को माने? अब हम कुरान करीम को माने या इस किस्म के गलत तहरीफ शुदा नजरियात और अकायद को तस्लीम करें? हम क्या करें? अब हमने इन वाकयात को तारीख के आईने में देखना है या हमने इन वाकयात को कुरान करीम के आईने में देखना है? हमने क्या करना है? कुरान तो पुकार पुकार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबे की खबर दे रहा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया व वजदका ज़ाल्लन फहदा, अल्लाह ताला आपको वो कुछ देगा कि आप राजी हो जाएंगे। अलम यजिद का यतीमन फआवा, किस तरह अल्लाह ताला ने एक यतीम को उठाया और बादशाह बना दिया। किस तरह वो रात का मुसाफिर जो मक्का से रात के वक्त एक साथी को लेकर निकला था, जिसके पीछे ताकुब करने वाले दौड़ रहे थे, पकड़ने वाले पीछे पीछे आ रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उन सबको नाकाम करके उसी यतीम को सल्तनत का बादशाह बना दिया। मैंने सल्तनत का बादशाह बहुत छोटा लफ्ज बोला है। बादशाहों की क्या निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ? वो तो बादशाहों के भी बादशाह थे। मगर सोचना ये है कि अगर इस फलसफे को, इस फिक्र को कबूल कर लिया जाए जो मुहर्रम के दिनों में आम लोगों के जहनों में डाली जाती है कि जाहिलियत की वही पुरानी चिंगारियां फिर से भड़क उठी और सारे का सारा अरब का निजाम दोबारा से बदल गया, अब आपके सामने ये मसला आना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब नहीं, तो फिर ये फलसफा गलत है। और अगर इस फलसफे को आपने जगह दे दी तो फिर ये नाकामी हजरत अली की नहीं बनती, क्योंकि खिलाफत उन्हें नहीं मिली। हुसैन की गलती नहीं बनती कि यजीद की फौजों की तलवारों से वो बच न सके। फिर नाकामी का दाग नबुव्वत के ऊपर आके लगता है, जिसके साथ अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मदद का वादा किया, नुसरत का वादा किया। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जिस नबी को गलबे की खुशखबरी सुनाई, ये नाकामी उस नबी के सर जाके लगती है। नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर इस किस्म की बातों को हम अपने जहनों में जगह दें तो क्या ये जहन में बात नहीं आती कि ये किसी गैर की साजिश है जिसको मुसलमानों के दरमियान राइज कर दिया गया, और वो गैर मुसलमानों के इत्तेहाद और इत्तिफाक से बहुत परेशान थे। क्योंकि हमारा अकीदा और नजरिया है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कामयाब फरमाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने मदद और नुसरत फरमाई, और सहाबाए किराम और अहले बैत दोनों ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताबेदार थे। दोनों ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने वाले थे और कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे। और हमारा अकीदा और नजरिया ये भी है कि अरब में जो इनकलाब आया था वो वाकई इनकलाब था, कोई धोखा नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई फरेब नहीं था। आप करबला के इस सारे पस मंजर को
जब तक नहीं देखेंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूं। तवज्जो इस तरफ करनी चाहिए जो बातें मैंने आपके सामने अर्ज की। अर्ज ये है कि जब ये कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबाइल में जाहिलियत की आग को बुझा दिया, जो सदियों से दुश्मनियां चली आ रही थी, कबाइल आपस में लड़ रहे थे, पैगंबर इनकलाब ने उन सबको नाकाम बना दिया। अगर ये अकीदा रखा जाए तो कुरान करीम इसकी तायीद करता है। और अगर ये अकीदा रखा जाए कि कबीले आपस में दिल से नहीं मिले थे, ऊपर ऊपर से मिले थे, तो फिर ये कौमों का इत्तेहाद तस्वुर होगा या कोई ड्रामा तस्वुर होगा? क्या ख्याल है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर अगर कौमें आपस में एक हो गई तो ये ऊपर ऊपर से एक हुई थी, दिलों में वही बुग़्ज़ और इनाद बाकी था, जाहिलियत की वही चिंगारियां अंदर सुलग रही थी। जैसे ही पैगंबर पर्दे में तशरीफ ले गए वो सारी की सारी चीजें दोबारा से बाहर आ गई, वही चिंगारियां फिर से भड़क उठी, वही सिलसिले कायम हो गए कि अली के मुकाबले में मुआविया आ गए और हुसैन के मुकाबले में यजीद आ गया। मैं अर्ज करता हूं, इस फलसफा फिक्र को, इस सोच को जो एक खास तबके की जानिब से पेश की गई, आप इसके सारे नतीजे निकाल कर अपने सामने जरा मुवाजना क्यों नहीं करते? वाकयात और जुजियात में हम कहाँ तक बहस करेंगे और कहाँ तक हम इन जुजियात को फैलाते हुए चले जाएंगे? खुलासा देखना चाहिए कि जो बातें आप बयान करते हैं उनके ज़िमन में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन में कामयाब हैं या नाकाम हैं। आपका नजरिया क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने आपके दीन को, आपके मिशन को सही संभाला या गलत संभाला? खुलफाए राशिदीन हक पर थे या ना हक थे? नजरिया क्या है? हम ये बात बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को सही तौर पर संभाला। खुलफाए राशिदीन हक पर थे, अहले बैत और हजरत सैयदना अली अल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु वो भी हक पे थे, और वो खुलफाए राशिदीन के साथ एक होकर चले, शाना बशाना चले, कदम से कदम मिला के चले, कोई तकिया वाला नजरिया नहीं, कोई दुश्मनी वाली लहर नहीं। ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद इससे आपका अपना जहन बनेगा, आपका ईमान बनेगा कि हमारा अकीदा यह है कि हमारे पैगंबर अरब के इनकलाब कायम करने में 100% कामयाब है। और फिर आप ये बात बयान करेंगे कि एक यतीम उठा और सारे अरब के ऊपर छा गया, फिर ये बात दुरुस्त बनती है ना? वगरना उनके नजरियात को अगर तस्लीम किया जाए तो फिर बात समझ में नहीं आती, फिर तो नाकामियों के दाग और धब्बे लगते हैं। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमी के आलम में मक्का से चले और फिर अल्लाह ताला ने उनको सारे अरब के ऊपर गलबा अता फरमा दिया, अब जब उनका सफर आखरत पेश आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो वो एक मुल्क के हुक्मरान थे, बादशाह थे। और ऐसे बादशाह थे कि फिर उनके गुलामों ने, उस बादशाह के गुलामों ने उस बादशाही के नतीजे में पूरी दुनिया में सल्तनतें कायम की। इराक के अंदर मुसलमानों की सल्तनत, शाम में मुसलमानों की सल्तनत, मिस्र मुसलमानों के पास, यमन मुसलमानों के पास, दुनिया फतह करके रख दी। और सल्तनतें इस तरह कायम हुई कि दुनिया ने ऐसा इनकलाब न पहले कभी देखा था, न उसके बाद कभी नजर आया। उसके बारे में अगर आप ये कहें कि ये सारे का सारा इनकलाब ऊपर ऊपर से था,
ये सारे का सारा एक ड्रामा था। तो कुरान करीम इसकी तस्दीक नहीं करता, कुरान करीम इसकी तायीद नहीं करता। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूँ, आप जरा उसको भी तवज्जो के साथ समझें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस खानदान से ताल्लुक रखते हैं? आपके इल्म में क्या बात है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक किस खानदान से है? जाहिर है अगर आपने सीरत का मुताला किया है तो आप ये बात बयान करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनु हाशिम वाला खानदान है। और बनु हाशिम की मक्का में जिस खानदान से दुश्मनी थी उसका नाम बनु उमैया है। ये दोनों खानदान आपस में कजन हैं, दोनों अब्द मनाफ की औलाद हैं। अब्द मनाफ की औलाद में बनु हाशिम, अब्द मनाफ की औलाद में बनु उमैया। दोनों आपस में चचा भतीजे वाला ताल्लुक है, भाई हैं, आपस में कजनों वाला ताल्लुक है। लेकिन दोनों की दुश्मनी है, रकाबत है। अगर एक आगे बढ़ता है तो दूसरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। दोनों के अंदर ये जज्बा है कि एक दूसरे से आगे निकलना है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी अमानत कहाँ उतारी? सवाल ये पैदा होता है। अल्लाह ताला ने दो खानदानों में से किस खानदान में अपनी अमानत को नाजिल फरमाया? तो जाहिर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक चूंकि बनु हाशिम के साथ था, तो अल्लाह ताला ने बनु हाशिम में अपनी अमानत को नाजिल फरमाया। बनु हाशिम अपनी शराफत में बहुत ज्यादा मुमताज थे, और बनु उमैया अपनी सरदारी में, अपनी चौधराहट में ज्यादा आगे थे। दोनों के अपने अपने इम्तियाजात थे। लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी अमानत आमना की गोद में बनु हाशिम में उतारी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में बनु हाशिम में से क्या अबू लहब आगे आगे नहीं था? अबू लहब भी तो हाशमी था ना। तो फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत क्यों की? अबू जहल ने मुखालफत क्यों की? और जो बनु उमैया वाले थे उनमें से हजरत अबू सुफियान ने की। शुरू में इस्लाम कबूल नहीं किया था, बाद में किया। जंग बदर में हजरत अबू सुफियान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए। जंग ओहद में भी मुकाबले में आए, अहजाब में भी कौमों को जमा करके वो लाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और आपके सहाबा के पीछे अल्लाह ताला की कुदरत का हाथ था। यदुल्लाहि फौqa ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने उनकी मदद और नुसरत फरमाई थी। अल्लाह ताला ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कामयाब कर दिया, और तारीख की बहुत सारी मनाजिल अगर तय कर ली जाए, फिर उसके बाद अगर हम उसी दरवाजे पर दोबारा आए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कामयाब लीडर के तौर पर, कामयाब हुक्मरान के तौर पर मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो भी बनु हाशिम में बड़े थे। बल्कि बनु हाशिम में सरदारी उन्हीं की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, खानदानी एतबार से बड़े वो थे। और अबू सुफियान बनु उमैया में बड़े थे। इधर हजरत अब्बास हैं, हजरत अबू सुफियान हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में दाखिल हो रहे हैं, कामयाबी के साथ दाखिल हो रहे हैं, और इज्जत और एहतराम के साथ दाखिल हो रहे हैं, तो हजरत अबू सुफियान को अंदाजा हो गया कि अब मेरी बात चल नहीं सकेगी। उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। लश्कर इस्लाम को आता देख रहे हैं कि लश्कर इस्लाम किस तरह मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहा है, और वो यतीम जो रात की तन्हाई में यहां से छुप छुपा के निकला था, आज किस तरह बादशाह बन के वापस आ रहा है। तो हजरत अबू सुफियान दरख्तों की झाड़ियों के पीछे खड़े ये सारा मंजर देख रहे हैं। और ये जो इनकलाब आज आ रहा है, इसने वो पुरानी यादें भी ताजा कर दी कि किस तरह ये यतीम रातों रात गया था, और लोग पीछे पीछे तलाश करते हुए दुश्मनी और अदावत में जा रहे थे। लेकिन आज ये देखो किस तरह कामयाब होके आ गए। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू सुफियान को देख लिया। अब दोनों का खानदान एक है, अब्द मनाफ से ताल्लुक है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अबू सुफियान अब तो तूने हक के चढ़ते हुए सूरज को देख लिया है। भला कोई अकेला यतीम इस मकाम पे पहुंच सकता था?
हालात के इतने थपेड़े खाने के बाद, इतने इनकलाबात आने के बाद, क्या कोई यतीम बच्चा इस मकाम मर्तबे तक पहुंच सकता था? अब तो इस सच्चाई को कबूल कर लो। तो हजरत अबू सुफियान ने हजरत अब्बास को कहा कि भाई हम एक ही खानदान के हैं, हम कजन हैं, बात तुम्हारी ठीक है, चढ़ते हुए सूरज को मैं भी देख रहा हूं, ये यकीनन अल्लाह के रसूल हैं। कोई इंसान अपनी चालबाज से कितना ही बड़ी चालबाजियां क्यों ना कर ले, कोई मक्कारी और धोखे से कितना ही आगे क्यों ना चला जाए, लेकिन इतना बड़ा इनकलाब तो नहीं ला सकता ना जितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा इनकलाब लाया। और वो भी गिनती के चंद सालों में। कौमों की जिंदगी में कोई 10-12 साल ये कोई अरसा शुमार नहीं होता। कौमों के हालात बदलते बदलते सदियां लग जाती हैं। तो ये गिनती के चंद सालों में अल्लाह ताला ने उनको इस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो फातिह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल और सच्चे पैगंबर हैं। और ये जिस खुदा को मानते हैं वो खुदा भी एक है। हजरत अबू सुफियान कहने लगे मेरा दिल मान रहा है, लेकिन मैं इस तरह इस्लाम कबूल नहीं करूंगा कि तुम्हारे हाथ पे कलमा पढ़ लूं। मैं अरब का बड़ा सरदार हूँ, बड़ा चौधरी हूँ। अरब के सब लोग मुझे क्या कहेंगे कि वहां गया था और डर के वापस आ गया, जब देखा कि मेरी बात नहीं चलनी तो डर के इस्लाम कबूल कर लिया। तो मैं इस तरह तुम्हारे कहने पे इस्लाम नहीं कबूल करूंगा। जब हुजूर मक्का में आएंगे, काबा में बैठे होंगे, मैं खुद जाके उनके हाथ में हाथ दूंगा और सच्चाई को कबूल करूंगा। क्यों? इसलिए कि बड़े लोग और बादशाह लोग जब सच्चाई के आगे झुकते हैं तो उसमें बादशाही अंदाज होता है कि हम मजबूर होकर नहीं आ रहे, हम दिल से मान रहे हैं। हम मजबूर होके नहीं आए आपके पास, हम दिल से मान के आए हैं और चढ़ता सूरज देख कर आए हैं, उसकी रोशनी पर ईमान ला के आए हैं। फिर हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आ रहे थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात तैयार की, सहाबाई किराम की जमात, उनका नज्म ज़ब्त देखें, उनका डिसिप्लिन देखें। क्या मजाल है कि अबू सुफियान को आता देखें और कोई नारा लगा दे कि दुश्मन आ रहा है, इसको मार दो, किसी ने कोई बात नहीं की। जो कौम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयार फरमाई, वो बड़ी बेदार कौम थी। नज्म ज़ब्त इतना उनके अंदर था कि अबू सुफियान को चलता हुआ आता हुआ देख रहे हैं, मजाल है कि किसी का हाथ भी उठे या कोई सख्त लफ्ज भी बोले। अब हजरत अबू सुफियान आ रहे हैं, वो आ नहीं रहे थे, हकीकत में अल्लाह ताला उन्हें ला रहा था। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी मुश्किलात से गुजारा और कामयाब किया। आज अबू सुफियान देख रहा था, तो अबू सुफियान आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अपनी अहलिया के साथ आए, बीवी भी साथ आई। जब ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कलमा पढ़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हमारा जैसा कोई आदमी होता तो वो कहता कि हुजूर को अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी, अल्लाह ने फतेह मुबीन अता कर दी, अब तो दुश्मन सरनगू हो रहे हैं, अब तो दुश्मन ने सर झुकाना ही झुकाना। लेकिन अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में ईमान की रोशनी इतनी उतर चुकी थी कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा, हुजूर के हाथ में हाथ दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल की हालत मुझ पे खोल दी है, तू दिल से ईमान लाया है। अब पैगंबर तो ये कहें कि अबू सुफियान तू दिल से इस्लाम लाया है, तू दिल से ईमान लाया है, लेकिन लोग कहें कि ये इनकलाब ऊपर ऊपर का इनकलाब था, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो हम अब किसकी बात माने? हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला का इस्लाम लाना कुरान करीम की रोशनी में और तारीख की रोशनी में बिल्कुल इसी तरह है। अब उस पर जो लोग ये ख्याल करते हैं कि जी पुरानी दुश्मनी थी जो बनु उमैया में और बनु हाशिम में चल रही थी, और वो हुजूर के मुकाबले में आए, फिर ये अली के मुकाबले में आए, फिर इनका बेटा हजरत हुसैन के मुकाबले में आए,
तो ये सतही तौर पर बात को सोचने वाले लोग हैं, ये कुरान के मुकाबले में अकल से काम ले रहे हैं। और अकली तौर पर इंसान कहाँ तक सोच सकता है? जाहिर है अकल की एक महदूद मुद्दत है, एक महदूद उसका निज़ाम है, उससे आगे तो वो नहीं जा सकती। आप हजरात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, ये बात समझें कि हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु का रिश्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या था। हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु की साहबजादी हैं हजरत उम्मे हबीबा, हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा हैं और उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है। मैं इस वक्त उनके हालात भी बयान नहीं करता, तफसील में नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये अकीदा रखें कि मुखालिफ ताकतें मजबूर होकर साथ मिल गई थी, दिल से साथ नहीं मिली थी, बनु हाशिम से बराबर दुश्मनी जारी थी, लेकिन जो लोग आकर झुक गए वो ऊपर ऊपर से झुके थे, अंदर से नहीं झुके, तो ऐसे मामले में क्या किया जाए कि इतने बड़े इनकलाब को महज इंसानी सोच कहकर आप रद्द कर दें? मैं एक बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि कुरान का फैसला क्या है। अगर तो उनके दिल कुरान करीम की बरकत से जुड़े, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से जुड़े, और कुरान करीम ने उनकी तस्दीक भी की, और अल्लाह ताला ने पैगंबर को ये भी बतला दिया कि ये जो बंदा तुम्हारे पास आया है, इसके दिल के अंदर अल्लाह ने ईमान को रचा और बसा दिया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान वाजे भी हो जाता है, तो कुरान के फैसले के मुकाबले में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में क्या अकल का फैसला कोई वजन रखता है? आप बताएं। क्यास करने से या तारीख के हवाले बयान करने से क्या बात समझी जा सकती है कुरान करीम के मुकाबले में? हालात पर नजर करके अपनी अकल दौड़ाना और फिर ये कहना कि वो मजबूर होकर मातात हुए थे, उन्होंने कलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदर से नहीं पढ़ा था, अंदर से वो मुसलमान नहीं हुए थे, तो फिर इसको आप क्या नाम देंगे? फिर इसका नाम ड्रामा ही रखेंगे ना, हकीकत नहीं रखेंगे। अब मैं आप हजरात से ये अर्ज करता हूँ कि आओ हम अल्लाह की किताब से फैसला कराते हैं कि अल्लाह की किताब क्या कहती है। 10वां पारा है, सूरतुल अनफाल है, आयत नंबर 62 है, जरा उस पर गौर व फिक्र करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, व इन युरीदू अन यख्दऊका फइन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल मुमिनीन व अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़्त मा फिल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन युरीदू अन यखदाऊका, अगर ये काफिर लोग इरादा करें कि तुझे धोखा दे दें, यानी अंदर से तो मुसलमान ना हो, बाहर बाहर से मुसलमान हो, ये इरादा करें कि तुझे धोखा दे दें, फरेब में मुब्तला कर दें, तेरे साथ अंदर से ना हो, तुम्हें अंदर से ना माने, ऊपर ऊपर से तेरे साथ चलते रहें, तेरे साथ घूमें, तेरे साथ फिरें, तेरे साथ खाएं, तेरे साथ बातें करें, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, तो है पैगंबर आप याद रखो, तुम्हें अल्लाह काफी है, अल्लाह तुम्हारे साथ है, अल्लाह ताला इनके धोखे को कामयाब नहीं होने देगा, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह ताला तो फरमाते हैं हुजूर को कि तू मेरा पैगंबर है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तेरे साथ ये मकर और फरेब नहीं कर सकते। व इन युरीदू अन यख्दऊ, अगर ये इरादा कर लें कि तुझे धोखा दें, फ़इन्ना हस्बकल्लाह, अल्लाह तुझे काफी है, वल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही, अल्लाह ने तुझे जोर दिया, अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी, बिनस्रिही, अपनी मदद के जरिए, अपनी ताकत के जरिए, व बिल मोमिनीन, और अल्लाह ने तेरी मदद की मोमिनीन को तेरे साथ लगा के। अब अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लगने वाले मोमिनीन नहीं थे, तो कुरान क्यों कह रहा है वबिल मोमिनीन?
मोमिनीन के साथ अल्लाह ने तुम्हारी मदद की। काश के लोग इस बात को समझ जाते। अल्लाह तो उस नबी के साथ मिलने वालों को, लगने वालों को मोमिनीन कहे, और आज के जमाने के लोग उन्हें मुनाफिक कहे। इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। इससे बड़ी तारीख इस्लाम पर और क्या जुल्मत हो सकती है, और क्या अंधेरा हो सकता है, कि अल्लाह ताला एक जमात के बारे में ये ऐलान करे कि वो मोमिन जमात है, और दूसरा तबका कहता है कि वो मोमिन नहीं थे, ऊपर ऊपर से साथ मिले थे। अल्लाह का फैसला, कुरान का फैसला एक तरफ है, उनका फैसला एक तरफ है। अल्लाह ताला दिलों को जानने वाला भी है। जो कोई किसी को धोखा देता है तो अल्लाह ताला उसके धोखे से वाकिफ होते हैं। अल्लाह ताला दिल के अंदर की बात को जानते हैं, और जो अंदर की बात जानने वाला है वो खुद कुरान में ऐलान कर रहा है। कुरान पुकार पुकार कर कह रहा है, वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिलों को जोड़ दिया था। और ये कहे कि भाई अल्लाह ने दिलों को नहीं जोड़ा, उनके दिल आपस में नहीं मिले थे। वो अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिल जोड़ दिए। कुरान कहता है कि अल्लाह ने दिल जोड़ दिए, और ये कहते हैं नहीं जुड़े। ये दो लाइनें वैसे ही चलती आ रही थी कि इधर अबू सुफियान है, उधर नबी है। इधर फिर अबू सुफियान का बेटा है, उधर हजरत अली है। फिर इधर हजरत अमीर मुआविया का बेटा यजीद है, और उधर हजरत हुसैन है। ये वैसे ही लाइनें टकरा रही हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वो अल्लफ़ बैन कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिल जोड़ दिए। तो हमारे नजरिए के मुताबिक बनु उमैया और बनु हाशिम को अल्लाह ने जोड़ दिया। हजरत अबू सुफियान और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जोड़ दिया। हजरत अबू सुफियान ईमान ले आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान की तस्दीक भी फरमा दी, और हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में उनके कदमों में लाके बिठाया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दे दी कि अब इनका जोड़ जो है, ये जो जोड़ और इत्तेहाद हुआ है, इसका मैं भी गवाह हूं। अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, मैं जानता हूं दिलों के हालात से, मैं वाकिफ हूं। मैं जानता हूं हजरत अबू सुफियान दिल से ईमान लाए हैं। तो हमारा अहले सुन्नत का कुरान करीम की रोशनी में नजरिया ये है कि हम ये समझते हैं कि वो इनकलाब वाकयातन इनकलाब था। वो इस्लाम और वो ईमान वाकयातन इस्लाम और ईमान था। वो धोखा और फसाद नहीं था, वो मकर और फरेब नहीं था। कुछ गौर करें, ये जो नक्शा पेश किया जाता है कि जाहिलियत की आग फिर से भड़क उठी, जहालत की चिंगारियां थी फिर से सुलग पड़ी, इसको कबूल करने की अकल और फिक्र किस पहलू से आपको इजाजत देगी? अगर आप मुसलमान हैं, कुरान करीम के ऊपर आपका ईमान है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर आपका ईमान है, तो आप इस बात को कैसे कबूल कर सकते हैं? फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वो अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, अल्लाह ने उन कबाइल के दिल आपस में जोड़ दिए। लौ अनफक़्ता मा फिल अर्ज़ि जमिया, ए मेरे महबूब, अगर सारी दुनिया के खजाने भी तू खर्च कर लेता तो उन्हें तुम जो न जोड़ सकता, उन्हें तू न जोड़ सकता। अरबों को जोड़ने के लिए सिर्फ एक मुल्क का खजाना नहीं, मुल्कों के खजानों की बात की अल्लाह ताला ने। आज के जमाने में अमेरिका का खजाना अलग है, रूस का खजाना अलग है, बरतानिया का खजाना अलग है, पाकिस्तान का खजाना अलग है। अल्लाह ने एक मुल्क के खजाने की बात नहीं की, जमीन के खजानों की बात की है, कि दुनिया भर के खजाने भी अगर आप लुटा देते, आप उनको एक ना कर सकते। अल्लाह ने अपने फजल से उनको एक कर दिया। लव अनफक़्ता मा फिल अर्ज़ि जमिया, ए मेरे पैगंबर, अगर तू सारी दुनिया के खजाने भी खर्च कर डालता तो उन्हें इकट्ठा ना कर सकता। मा अल्लफ़्ता बैना कुलूबिहिम, उनके दरमियान जोड़ ना बिठा सकता। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैना कुलूबिहिम, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल जोड़ दिए तेरी रिसालत के लिए, तेरी रिसालत को कामयाब करने के लिए अल्लाह ने उनके दिल जोड़े। अब अल्लाह की किताब तो कह रही है कि उनके दिल
जुड़ गए, और हम अपनी मुहर्रम की मजालिस में ये कहें कि नहीं, वो चिंगारियां वैसे ही भड़क रही थी, ये दो कबीले थे, पुरानी लड़ाइयां थी, पुराने खानदान थे, आपस में दुश्मनियां थी, हम वही बातें करते रहे। हम ये बात कहते हैं कि जहालत की आग हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे आके ठंडी हो गई। वो लोग जो दुनियादार थे, वो लोग जो लालची थे, अल्लाह ताला ने उनके बारे में कह दिया कि सारी दुनिया के खजाने भी अगर उनके ऊपर लुटा दिए जाते तो अरब लोग इकट्ठे ना हो पाते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से उन्हें इकट्ठा कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला अजीज है, हकीम है। या अय्युहन नबी, ए मेरे प्यारे नबी, हस्बुकल्लाह, तुझे अल्लाह काफी है, वमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, और मोमिनीन की जो जमात तेरे साथ चल रही है वो तुझे काफी है। तो जो मोमिनीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले वो काफी हैं कि नहीं है? क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के मिशन को आगे ले जाने के लिए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु और इसी तरह दीगर खुलफा, उन्होंने जो काम किया, क्या दुनिया ने कोई भी उनकी कोई मिसाल देखी? तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ऐसी जमात तैयार फरमाई जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सही मानों में ईमान लाया। अब मैं एक सवाल उठाता हूँ, फिर उसका जवाब अर्ज कर देता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ रहते थे? हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ रहते थे? मदीना मुनव्वरा में। और जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना में रह रहे थे तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के बाद की बात कर रहा हूँ। हुकूमत किसकी थी? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की। ठीक है। हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा जब मदीना मुनव्वरा आए, पहले इराक में रहते थे। हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में इनकी ज्यादातर परवरिश इराक में हुई। फिर जब ये मदीना मुनव्वरा आ गए, हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद, तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की। तो जब हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा मदीना मुनव्वरा आ गए और दोनों ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की बैत करके उनकी हुकूमत को तस्लीम कर लिया, और उनके वज़ाइफ और अखराजात वो सारे के सारे हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु उन्हें पेश भी करते रहे। अब हजरत हुसैन कौन है? सवाल ये पैदा होता है कि हुसैन कौन है? तो ये बात सुने, जिन्होंने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत को तस्लीम किया। हजरत हसन कौन है? जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत को कबूल किया। दोनों भाई थे ना उस वक्त, दोनों हयात थे, दोनों जिंदा थे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद में जो फर्क है ना, मैं वो आपके सामने अर्ज करने लगा हूँ। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला और यजीद में बहुत बड़ा फर्क है, तारीखी फर्क है। यजीद के दौरे हुकूमत में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने से नापसंद किया और रात की तन्हाई में मक्का से चले और इराक इराक की जानिब चल पड़े। अब हजरत हसन रजी अल्लाह तआला तो पहले शहीद हो चुके थे। अब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अकेले थे, तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने यजीद की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया। अब मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं वो समझें। अब हजरत मुआविया के बारे में ये फैसला हजरत हसनैन करीमैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया कि हजरत अमीर मुआविया तो ठीक है, इन पर तो कोई इश्काल नहीं है, वो ठीक है, लेकिन यजीद ठीक नहीं है। अब जो लोग यजीद को और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को एक करते हैं, कहते हैं जैसा बाप वैसा बेटा, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक, दोनों में किसी फर्क के कायल नहीं, तो क्या ये इंसाफ वाली बात है? क्या ये हुसैनियत है? क्या ये हसनियत है? क्या ये हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वाले
आमाल आप कर रहे हैं या उनकी बात आप कर रहे हैं? हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा वो है कि हजरत हसन भी कबूल कर रहे हैं, हजरत हुसैन भी कबूल कर रहे हैं। दोनों उनकी हुकूमत में मौजूद हैं, जिंदा हैं, हयात हैं, वज़ाइफ भी ले रहे हैं, अखराजात भी वसूल कर रहे हैं, उनकी हुकूमत को तस्लीम भी किया हुआ है, बैत भी की हुई है। और जब यजीद की हुकूमत आई तो हजरत हसन तो दुनिया में न रहे, लेकिन हजरत हुसैन ने कबूल नहीं किया, रातों रात मदीना मुनव्वरा से चल पड़े। अब इंसाफ ये है कि दोनों का मकाम अपना अपना तस्लीम किया जाए। ये सिर्फ आल सुन्नत वल जमात आपको मसला समझाएंगे, और वो ये कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी अजमत है, मकाम है, वो सहाबी रसूल हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब वही हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हजरात को लिखने का फरमाते उनको कातिबीन वही शुमार किया जाता है। तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम व मर्तबा ये है कि वो कातिबीन वही में से हैं, इसलिए हजरत हसन भी उन्हें कबूल कर रहे हैं, हजरत हुसैन भी उन्हें कबूल करते हैं। लेकिन अब हजरत हुसैन ने जो यजीद का इनकार किया, तो यजीद के साथ उनका जो इख्तिलाफ हुआ वो उसी वक़्त से उठा था या खानदानी चलता चला आ रहा था? सवाल ये पैदा होता है। वो उस वक़्त का इख्तिलाफ था या वही पुरानी चिंगाड़ी चल रही थी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदमों में रोंद के आए थे? आप क्या समझते हैं? मैं तो ये समझता हूं कि वो इख्तिलाफ उस वक़्त का इख्तिलाफ था जब यजीद को हुक्मरानी मिली, उस पर इख्तिलाफ हुआ हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को, और वो मामला, अगर इख्तिलाफ पहले से चलता चला आ रहा होता, अगर चिंगारियां वैसे ही सुलग रही होती जैसे कि पहले मामला थे, तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को कैसे कबूल कर लिया? वो भी तो उमवी थे, वो भी तो बनु उमैया से ताल्लुक रखते थे, वो भी तो हजरत अबू सुफियान के बेटे थे। तो बात ये समझ में आई कि यजीद और है और उसकी हम इज्जत करने वाले नहीं हैं, और उनके वालिद और हैं, वो मकाम इज्जत पर फायज हैं, वो बुलंद मर्तबे पर फायज हैं, वो कातिबीन वही में से हैं। उनके वालिद का मकाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जैसा है, वो सहाबी रसूल हैं। हजरत अली अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के वो दोस्तों में से हैं। और हमारी इस बात की तस्दीक अल्लाह का कुरान भी करता है, वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला ने उनके दिल आपस में मिला दिए थे, अल्लाह ताला ने उनके दिलों को आपस में जोड़ दिया था। तो मैंने ये जो बात आपके सामने बयान की, अपने अकीदे और नज़रिए के एतबार से बयान की कि आलो सुन्नत वल जमात का जो अकीदा और नज़रिया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो कामयाब होकर तशरीफ ले गए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इनकलाब दुनिया में बर्पा किया वो इनकलाब हकीकी इनकलाब था। उस इनकलाब के नतीजे में अरब के लोग जो आपस में कभी भी एक होने वाले नहीं थे, अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की बरकत से उन लोगों को एक कर दिया, और अरब का मुआशरा ऐसा मुआशरा बन के उठा, ऐसा मुआशरा पैदा हुआ, ऐसा मुआशरा वजूद में आया कि उसकी मिसाल इंसानियत की तारीख में या इस आलम की तारीख में न पहले कभी मिलती है न आइंदा कभी मिलेगी। इसलिए हम सहाबाई किराम की इज्जत भी करते हैं, सहाबाई किराम का एहतराम भी करते हैं, सहाबाई किराम को दिलो जान से कबूल भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अहले बैत की मोहब्बत का दम भरते हैं। अहले बैत हमारे सर का ताज हैं, हमारा ईमान है। जो शख्स अहले बैत को नहीं मानता या उन पर एतराजात करता है या उनका बुग़्ज़ और कीना अपने अंदर रखता है, वो कैसा मुसलमान है? हम उसे मुसलमान कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि हम आले मोहम्मद को मानने वाले हैं। जो शख्स आले मोहम्मद को मानने वाला नहीं, वो इस्लाम की सफ में शुमार नहीं हो सकता। अमली जिंदगी को ठीक करना है तो इस्लाम को अपनाना पड़ेगा, और इस्लाम को अपनाने के लिए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की गुलामी को तस्लीम करना पड़ेगा और उनके कदमों में बैठना पड़ेगा।
और अगर ईमान की सलामती चाहते हैं तो फिर आले मोहम्मद से मोहब्बत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं एक शेर अर्ज किया करता हूँ जो फारसी जबान का शेर है। इस्लाम में माँ ताअते खुलफाए राशिदीन, इस्लाम में माँ ताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान माँ मोहब्बत आले मोहम्मद अस्त। इस्लाम ये है कि खुलफाए राशिदीन की तुम इताअत करो, उनकी इताअत का दम भरते रहो। और ईमान ये है कि नबी की आल और औलाद के साथ मोहब्बत का दम भरते रहो। ये दोनों चीजें पाई जाएंगी, आप सलामती के रास्ते पर चलते रहेंगे। इन दोनों में से एक चीज को आप छोड़ देंगे, आप हिदायत से भटक जाएंगे। तो अल्लाह ताला मुझे भी राह रास्त नसीब फरमाए और उसी पर चलते हुए मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए।